सो हेलो एवरीवन, आज का वीडियो स्पेशली क्लास 10th के लिए होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो किस टाइप से पूछे जाएंगे और कहाँ से आने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग को पता हो, जो आपके 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे क्लास 10th के, उसमें 50% ऑफ द क्वेश्चन इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मीन्स जो आप लोगों के एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप लोगों को कोई एक सिचुएशन दी जाएगी, उसे आप लोगों को समझना है, उसके बाद आंसर करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 50% आपको देखने को मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। अगर हम लोग हर एक सब्जेक्ट की बात करें तो अराउंड आपके 39 क्वेश्चन आएंगे ऑल टोटल हर एक सब्जेक्ट में। तो उसमें हम लोग ऑन एन एवरेज लें तो 20 क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। तो इस केस में आप लोगों को इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ भी पता होनी चाहिए ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 10th में आप लोगों को 85% ऑफ द पेपर यहाँ पे एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा। बिकॉज पेपर पैटर्न चाहे जितना भी चेंज हो, किसी भी टाइप से चेंज हो, बट आप लोगों का जो पेपर है सीबीएसई का, वो हमेशा एनसीईआरटी से ही बनता है। तो 85% ऑफ द पेपर आप लोगों का एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, जिससे कि हम लोग के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाए। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एनसीईआरटी में आप लोगों के कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। तो हम लोगों को किस टाइप से पढ़ना है एनसीईआरटी को, सबसे पहली जो यहाँ पे मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, मोर देन 90% स्टूडेंट्स अपने जो एक्सरसाइजेज होते हैं उनके क्वेश्चंस पे फोकस करती है पूरी तरह, और एग्जाम्पल्स को निगलेक्ट कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको नहीं करने, वो भी आप लोग को अच्छी तरह करने हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, जब आप लोग एग्जाम्पल्स निगलेक्ट कर देते हैं, और ये जो एग्जामिनर्स हैं उनको भी ये चीज़ पता रहती है, तो वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्पल से ही उठा के डाल देते हैं पेपर में। बिकॉज उन लोग को ये चीज़ पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन्हें सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये मिस्टेक हम लोग को नहीं करनी है। हम लोग को एग्जाम्पल भी साइड बाय साइड सॉल्व करने हैं। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते तो एटलीस्ट उसके सोल्यूशन तो देख के ही चलिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वो आते हैं आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन। जैसे ही एनसीईआरटी में हम लोग का कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है, 4 to 5 क्वेश्चन हम लोग को इंडेक्स क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। उनके हम लोग को कोई सोल्यूशन नहीं मिलते। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जो आपकी नोट्स वाली कॉपी होती है वहाँ पे आप लोग ये जो इंडेक्स क्वेश्चन है इनके आंसर्स लिख सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी में ही आप लोग पेजेस स्टिक करके उनके शॉर्ट में आंसर लिख सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाद जो आपके आते हैं डू यू नो टाइप के जो टॉपिक्स रहते हैं, स्पेशली आप लोगों को साइंस में देखने को मिलेंगे। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना, इन्हें भी आपको पढ़ना है। इनसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एट द एंड आप लोग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं एनसीईआरटी में, स्पेशली जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम लोग की होती हैं एक्टिविटीज़, उन्हें भी आप लोग को पढ़ना है। कुछ एक्टिविटीज़ उसमें ऐसी होती हैं जो आप लोग के हर बार क्वेश्चंस में, जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आ ही जाती हैं। तो उन्हें आप लोगों को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना, उन्हें भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों को एनसीईआरटी पता चल गई कि किस टाइप से आपको पढ़नी है, अगर आप लोगों को कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन के साथ डील करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग 85% बात कर रहे थे वो चीज़ कंप्लीट होती है। अब बच्चों को 15% आप लोगों को कहाँ से करना है, जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप लोगों को लगाना है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से क्या होगा, एक्चुअली आपको पता चलेगा कि आप लोगों के जो टॉपिक हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप लोग के क्वेश्चन टाइप चेंज हो गए हैं, जो आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो तो हमेशा सेम ही रहते हैं। उससे आप लोग के टाइप, जो क्वेश्चन टाइप हैं वो बदल के आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई एक क्वेश्चन बैंक बाय करें। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक क्वेश्चन बैंक बाय करें। स्पेशली अगर मैं कहूँ, जो एडुकार्ट का सैम्पल पेपर होता है, जो एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें आप लोग को कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। तो उसे आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग बाय करना भी ना चाहें तो बहुत सी ऑनलाइन सोर्सेज पे आप लोगों को इसके मतलब पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है ये बुक, तो वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को। मेन ये है कि आप लोगों को किसी न किसी टाइप के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज उससे ही हम लोग का 100% जो हम लोग की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होगी। तो अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आई गारंटी कि जो आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे वो बहुत ईजीली आप लोग डील कर पाएंगे, और उन क्वेश्चन को आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग को इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करना है और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग को कोई भी डाउट आ रहा हो अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।